हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें कि मैं ये क्या करने वाली हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मेरे पास और भी मौत ऑर्किड के 2 प्लांट हैं, उन्हें आपके सामने रिपोर्ट करती हूँ और उसके साथ साथ मैं उसको थोड़ा सा वुड पे डेकोरेट करूँगी। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और जितना भी मटेरियल आप देखेंगे कुछ भी मैंने बाय नहीं किया, सब रिसाइकल है, मैं घर से यूज़ कर रही हूँ। तो जो परफेक्ट, अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो आप बाय करके लाना चाहते हैं तो अपनी पसंद की चीज़ें लेके आएँ और उससे करें। और अगर नहीं, आपके पास भी मेरी तरह रिसाइकल हो के कुछ चीज़ें यूज़ हो सकती हैं तो फिर आप भी वैसे ही करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने रखा हुआ है मेरा ये प्लांट इसको मैंने पहले से निकाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो इसकी फ्लावरिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हुई है। तो सबसे पहले इसकी रूट्स चेक करते हैं। तो देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन सी दिख रही हैं, लेकिन कुछ बीच में ड्राई भी हैं। तो पहले हम इसे क्लीन अप करेंगे, इसका सारा जो गंदी ड्राई और वो रोट हुई हुई रूट्स हैं वो हम निकाल देंगे। लेकिन अगर कुछ बीच में से वाइट है और ग्रीन नहीं है, वो उनको छोड़ देंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा इसकी रूट्स मत काटें और वही काटें जिनकी ज़रूरत है। तो चलें दोस्तों, जो जितनी भी मुझे कुछ ऐसी रूट्स नज़र आ रही हैं जो कि डैमेज हैं या नहीं, अच्छी नहीं है, वो मैं निकाल रही हूँ। और उसके साथ साथ हम कुछ बातें भी करते हैं। तो आप में से कोई भी जो प्लांट्स लवर हैं, वो अगर किसी उनके पास किसी भी तरह के प्लांट्स हैं और वो उसके बारे में कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर हम एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं अपने प्लांट्स की, और कुछ मुझे जो नहीं पता होगा वो मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कुछ आपको नहीं पता होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास है तो मैं आपको दूंगी, अगर नहीं है तो फिर मैं उसको जानने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह हम एक दूसरे के प्लांट्स की प्रॉब्लम को समझेंगे भी और कुछ नया भी हमें सीखने को मिलेगा। तो ये कितनी अच्छी बात है इस तरह। तो चलें, अभी मैं काफ़ी सारी रूट्स काट चुकी हूँ इसकी। तो ये ऑर्किड में क्या है कि जब इसकी फ्लावरिंग हो जाती है, आफ्टर फ्लावरिंग हमें इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। और रिपोर्ट करने के बाद इसका जो जितना भी मटेरियल है आप या तो उसे चेंज कर लें, जो भी आपने यूज़ किया हुआ है न्यू फ्रेश डाल दें, या फिर आप उसी को जिस तरह मैंने आज यूज़ किया है कि पुराना ही मटेरियल को मैंने रिसाइकल किया, उसको मैंने काफ़ी कुछ 5-10 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डिप करके रख दिया था। इसकी जितनी भी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद उसको मैंने पानी स्टेन कर दिया था, और उसके बाद वो मैं चीज़ें दोबारा यूज़ कर रही हूँ। तो ताकि फिर से दोबारा से ये प्लांट हेल्दी और न्यूट्रिशन वाली चीज़ें इसको मिलें और ताकि फिर से फ्लावरिंग पे आए। तो इसके लिए जो मटेरियल है हम वही दोबारा से यूज़ कर सकते। इसकी रूट्स अच्छी तरह कट गई हैं काफ़ी सारी, और बहुत थोड़ी सी रह गई। इसमें ये है कि जब ये ऊपर से रूट्स अगर ख़राब हो भी रही होती हैं तो नीचे की जो होती हैं वो न्यू निकालना शुरू कर देता है, जिस पे ब्लूमिंग हो जाती है। ये देखें, यहाँ पे भी मुझे नई रूट्स नज़र आ रही हैं, शायद कैमरे में नज़र आ रही हैं कि नहीं। तो बड़ा अच्छा हेल्दी सा ये प्लांट है, तो बल्कि मेरे पिछले प्लांट से ज़्यादा हेल्दी है ये प्लांट। काफ़ी सारे लीव्स हैं उसमें, तो सिर्फ 3 लीव्स से 4, तो इसमें काफ़ी सारी हैं। तो ये इसलिए मेरा दिल किया कि चलो इसको वुड के ऊपर डेकोरेट करते हैं और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए फिर मैं ये वीडियो बना रही थी। मैंने सारी रूट्स अच्छी तरह साफ़ कर दी हैं। तो अब इसके दूसरी साइड पे देखिए कितनी सारी ग्रीन रूट्स हैं, क्योंकि इस साइड से अब उसने नई रूट्स डेवलप की होंगी, और जो पुरानी हैं जिन्हें मैंने काटा है वो ओल्ड जो उसने फ्लावरिंग की होगी, उसके बाद इसको रिपोर्ट नहीं किया गया होगा, तो वो इसी तरह पोर्ट में थी अभी तक। तो चलिए, हमने इसको क्लीन कर दिया है। अब जो मैंने चीज़ें यूज़ करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये वुड का एक मेरे पास पीस है, आपको ये बताऊँ ये भी मुझे घर से मिल गया। इन चीज़ों को मैं कह रही थी मैंने रिसाइकल कर रही हूँ, तो ये घर में पड़ा हुआ था
और ये रोप है, ये भी मेरी पुरानी रोप है, इसे भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसे पीछे हैंग करने के लिए इसको सबसे पहले तैयार करेंगे, उसके बाद इसका हम आगे इस पर प्लांट लगाएंगे, क्योंकि फिर दोबारा से हम हैंग करने के लिए नहीं बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि रोप को कट कर लें जितने साइज़ का आपको पीछे से हैंग करने के लिए चाहिए। तो ये मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सा साइड फ्रंट पे आए, तो वो अच्छे से डिसाइड कर लें आप। तो ये मेरे पास एक वुड स्टेपलर है, उससे मैं स्टेप कर रही हूँ इसको, ताकि ये अच्छे से डोरीज़ के साथ स्टिक हो जाए। तो वैसे ज़्यादा इसके लिए बेहतर रहता है, ये वुड ही बेहतर रहती है, लेकिन अगर आपको कोई ओल्ड ट्री की मोटी सी कोई स्टेम कटी हुई मिल जाती है, कोई बार्क मिल जाती है इससे चौड़ी, तो काफ़ी चौड़े चौड़े से ट्री के ट्रंक होते हैं, उनमें से कोई आपको पीस मिल जाता है तो उस पर भी आप लगा सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन क्योंकि ये मेरे पास घर में था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी पे बना लेती हूँ, नहीं तो अगर मैं लेके आती तो मैं यकीनन थोड़ा सा और जो है थोड़ा चौड़ा इस जो स्टिक है वो इस्तेमाल करती। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास यही हैं तो बेटर है कि इसी को सजा लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने ये जो ट्री बार्क जो ओल्ड थी उसे मैंने गर्म पानी में अच्छी तरह क्लीन कर लिया, जिससे इसके बैक्टीरिया वगैरह ओल्ड वाले जो हैं ख़त्म हो गए होंगे। और आज मैं इसमें अपने पास एक सरप्राइज़ चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, शायद कोई यूज़ करता हो। तो ये है वो ब्रिक जो कि डेकोरेशन करने के लिए, बुके डेकोरेट करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए जो बुकेज़ बनते हैं उनके नीचे लगाई जाती है, और इसको थोड़ा सा पानी लगा दिया जाता है ताकि ये इसमें नमी बरकरार रहती है काफ़ी देर तक। और वो जो फ्लावर होते हैं बुके में वो तरोताज़ा रहते हैं, उनको पानी मिलता रहता है इनसे। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि इसको जो है मॉथ ऑर्किड, कोई भी ऑर्किड, इनको ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी इनको प्रॉपर नमी की ज़रूरत है। तो अगर मैं किसी टाइम स्प्रे करना भूल भी जाती हूँ तो या एक दिन मैं नहीं करती तो इस ब्रिक में वो नमी रहेगी। तो ये भी मेरे पास ओल्ड ब्रिक ही पड़ी हुई है, ये भी मैं दोबारा से, इसको भी मैंने गर्म पानी में अच्छी तरह धोया है कि जो बुके था ज़ाहिर है वो जब ख़राब हो गया था उसके बाद ही इसको मैंने निकाला था, तो उसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। अब मेरे पास इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ ट्री बार्क एंड वो ब्रिक जो है बुकेस लगाने वाली, वो उसका पता नहीं क्या नाम है, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करती है, तो उसको इस तरह यूज़ करते हैं। इसको ज़्यादा हमें भरना भी नहीं, यानी बहुत टाइटली इसके अंदर मटेरियल नहीं डालना हमें, क्योंकि उससे इसकी रूट्स की जो एरेशन होती है वो कम हो जाती है। तो हमें इतना इस तरह लाइट तरीके से इसके अंदर स्टफ़ करना है कि उसका जो एयर का सर्कुलेशन का जो सिस्टम है वो चलता रहे। ठीक है, तो ये इसका मेन इम्पोर्टेंट एक बात है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइट करके इसको नहीं बनाना। चलें आप देखें, अभी ये मैंने एक सीक्रेट इसमें अपना इंग्रेडिएंट डाला था, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा भी एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने ख़ुद ही से यूज़ किया है, वरना ज़्यादातर दूसरी चीज़ें उसकी जगह यूज़ होती हैं। शायद कोई करता हो लेकिन मैंने नहीं देखा। अच्छी तरह इसको बैलेंस कर लें ताकि उसके सारे जो जितना भी उसकी रूट्स वगैरह हैं, उसके क्राउन के नीचे की जगह है, सब उस जगह पे उसे जब हम स्प्रे बॉटल से स्प्रे करें तो उस जगह पे उसे अच्छी तरह से उसकी रूट्स को नमी मिल जाए, पानी मिल जाए, उसके लीव्स तक उसका पानी पहुंच जाए। तो जनाब ये है एक और सीक्रेट चीज़ जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अब ये सीक्रेट नहीं रही, मैंने पहले भी ये यूज़ किया हुआ है। ये है, यहाँ पे कुवैत में बहुत ज़्यादा खजूर के ट्री होते हैं, तो जब इसका ट्रंक ओल्ड हो जाता है तो उसके लीव्स काट दिए जाते हैं नीचे वाले ना, तो उन लीव्स जहाँ से निकले होते हैं उसके अंदर ये एक छाल सी बनी होती है, जैसे कोकोनट हस्क होता है, कोकोनट बार्क होती है, वैसे ये समझ लें कि आप डेट ट्री की बार्क है। तो ये मेरे पास थी और मेरे खुद ही से माइंड में आया, मैंने अपने सक्यूलेंट्स और कैक्टस के लिए यूज़ की थी, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होल्ड हो ही नहीं रहा था।
लेकिन ये है कि इसका जो ग्रिप है वो बड़ी अच्छी बनी होती है, ऐसे जैसे बुनी हुई कोई जाली सी होती है वुड की, बहुत बारीक सी, वैसे ही है और बहुत लाइट है। तो मैंने इसे भी बहुत अच्छी तरह गर्म पानी में धो लिया है। तो और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको हैंग करने से पहले जो मैंने इसे टाई करना है ना, ताकि वो मटेरियल अंदर अच्छे से सेफ रहे, उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये मैंने इसके इर्द गिर्द लगाने के बाद मैंने पहले तो इसे डोरी से ही बांधना था, लेकिन ये काफ़ी मज़बूत है। मैंने कहा चलो इसे स्टेपलर से हम इसे स्टेपलर कर लेते हैं। तो ये चारों तरफ से हम इसे स्टेप करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके जो फ्लावर हैं वो स्पेंड हो चुके हैं, लेकिन मैंने ख़ुद ही नहीं उतारे थे अभी, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था उन्हें उतारने को। ख़ुद ही उतर जाएंगे। फिर इसकी थोड़ी सी ये जितनी स्टेम है फ्लावर से नीचे मैं देखूँगी, उसकी लास्ट आई जहाँ तक उसने फ्लावरिंग कर ली है वो वहाँ तक काट दूँगी मैं इसको। तो उसके बाद इंशाल्लाह ये न्यू ग्रोथ जब आएगी तो फिर अच्छे से फिर से फ्लावरिंग हो जाएगी। ये इसका पत्ता एक बिल्कुल अंदर फोल्ड हुआ है बहुत टाइटली। बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी प्लांट है ये, बहुत मज़बूत इसके लीव है, मोटे मोटे से, टाइट से। क्योंकि घर में हम इंडोर में जब भी कोई प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं, धीरे धीरे उनके स्टेम, उनके लीव्स बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, जल्दी से टूट जाने वाले। लेकिन जब हम नर्सरी से कोई पौधा लेके आते हैं, उस वक्त तक उनका जो स्ट्रक्चर होता है इतना हेल्दी होता है कि बार बार हाथ लगाने से प्लांट को या छेड़ने से कुछ भी नहीं टूटता। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अलग अजीब सी लगती है कि वो नर्सरी वाले क्या ऐसी इनको चीज़ पिलाते हैं कि जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए भी मैंने एक चीज़ तैयार की हुई है। जब इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगी या मेरी वीडियो बन जाएगी तो वह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि हम सब के जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से नर्सरी प्लांट्स की तरह ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो। प्लांट्स तो ग्रो करते रहते हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जो वो मल्टीप्लाई हों हमसे और हम उन्हें फलते फूलते देखते रहें। ये नहीं कि प्लांट लाए थोड़े अरसे के बाद वो डेड हो जाता है और बस जी नया ले आते हैं, इसमें मज़ा नहीं आता। तो मज़ा इसमें आता है कि जो भी प्लांट हम लाए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर सकें, उससे हम नए नए फ्लावर, नए नए जो फ्रूट्स वगैरह वाले हैं वो हासिल कर सकें। अब मैंने इस पे लगाया है, ये मेरे पास मोस पड़ी थी, वो भी मेरे पास डेकोरेशन के जो बुके हैं उसके ऊपर रियल प्लांट जो लगते हैं उनके बुके, उसके ऊपर मोस लगी हुई थी, वो भी मैंने सेव करके रख ली थी। ये बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करती है और दिन में अगर मैं 2 बार नहीं भी कर पाती स्प्रे, आजकल तो खैर गर्मी है तो 2 बार स्प्रे करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर हम एक बार भी इस पर अच्छे से स्प्रे कर देते हैं तो ये काफ़ी देर तक जो मॉइस्चर है उसको होल्ड करके रखती है। तो मैंने मोस इसलिए लगा दिया है कि वो इसको थोड़ा मॉइस्चर इसको मिलता रहेगा उससे। तो अब मैं इसको मोस को जो टाई करूँगी, और उसके लिए भी मैं रिसाइकल वाली अपनी एक जो है ओल्ड मेरे पास पड़ी हुई थी, ये फ़िशिंग करने के लिए रॉड इस्तेमाल होता है, उसके अंदर ये डोरी लगती है नायलॉन की या प्लास्टिक की। ये बहुत है मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये मेरे पास पड़ी थी, मैंने इसको भी संभाल के रखा हुआ था। मुझे नहीं पता था मुझे इस चीज़ के लिए काम आएगी, लेकिन मुझे यकीन था ये किसी दिन ज़रूर काम आएगी। तो उसको हम इसके इर्द गिर्द लपेटेंगे। पहले मैं सबसे पहले इसे टाई कर लेती हूँ फर्स्ट। अब इसको इसके इर्द गिर्द राउंड कर लेती हैं। केयरफुली आपने करना है कि एकदम से आपका प्लांट गिर के टूट ना जाए। अभी वैसे काफ़ी वो मज़बूत हो चुका हुआ है कि गिरेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने प्लांट का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो आपके प्लांट को। इसे अच्छे से हैंग कर लें और टाई कर लें इसके ऊपर। कोई भी प्लांट से रिलेटेड काम होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, वो अच्छी तो नहीं लगती। लेकिन ये कि जब हमारा काम हो जाता है और हम जब अपने प्लांट को देखते हैं उसके बाद फाइनली, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपको कैसा लगता है? आप किस तरह अपने प्लांट्स को मेंटेन करते हैं जब उसके बाद मिट्टी दे रहे होते हैं या पानी दे रहे होते हैं या कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे होते हैं?
या मिट्टी डाल रहे होते हैं, उस वक्त आपका क्या सिचुएशन होती है शेयर कीजिएगा मुझसे। ये मैंने एक उसके अंदर से भी राउंड लिया लीव्स के ऊपर से, लेकिन बहुत लाइटली ली है क्योंकि डोरी है नायलॉन की, और अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइट इसको उसके ऊपर बांध दूँगी तो इससे लीफ कट सकता है और डैमेज हो सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपने वो जो लीफ है उसको उसके ऊपर से अंदर से क्रॉस करके तो फिर उसे टाई करना है। हमें नई नई चीज़ें करते रहना चाहिए अपने प्लांट्स के साथ, इसी से सीखने को मिलता है मेरे ख़्याल से तो। और अगर हम तजर्बे नए नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका हुआ है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा इसका काम बाकी है, इसको थोड़ा सा फिनिशिंग देते हैं। मुझे काटना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कि मैंने कहा चलो इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड भी कर देती तो सही रहता, क्योंकि मोस्ट को हम जिस शक्ल में अरेंज करते हैं वैसे होती जाती है। बस अब जब हम इसे स्प्रे बॉटल से पानी स्प्रे करेंगे तो उसके बाद ये जो ब्राउन ब्राउन आपको नज़र आ रही है धीरे धीरे वो भी ग्रीन होनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये ग्रीन नहीं भी होगी, ब्राउन ही रहेगी, फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है कि जो आपके ये ऑर्किड के लिए बेस्ट है। आप किसी किस्म का भी ऑर्किड हो, मेरे पास मॉथ ऑर्किड है, इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं, बल्कि मेरे पास 2-3 हैं, उन तीनों में ही वाइट, मेरे ख्याल से वाइट फ्लावरिंग होती है, क्योंकि 2 का तो मुझे मालूम है, एक पे अभी तक मेरे सामने फ्लावरिंग नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से वाइट ही होता है। और भी तरह के और भी टाइप्स के और भी कलर के फ्लावर होते हैं, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत इसमें ऑर्किड में फ्लावरिंग आती है। तो चलें कभी वो भी मैं लेके आऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो इसी को मैं अरेंज कर लूँ, इसी का सीख लूँ इसके ऊपर ही। मुझे लगता है कि बस डन हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। ये अब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इसमें जो इसका फर्टिलाइज़र है, आप अगर देना चाहें इसे मंथ में एक बार या 15 दिनों के बाद, तो वो आप इसे किसी भी टब में या डीप चीज़ में डाल के फर्टिलाइज़र जैसे भी आप देते हैं, वो आप इसको उस पानी में थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए डिप कर दें, और फिर इसमें से निकाल के इसे जैसे आपने जहाँ रखना है वहाँ रख दें। तो लाइट का ये है कि लाइट इसको मिलती जाए, नॉर्मल घर में जो लाइट होती है, थोड़ी सी ब्राइट लाइट या नॉर्मल लाइट में ये चलता रहता है, और मिस्टिंग करते रहें इसकी। और ये देखें डन हो गया। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मैंने ये जो आपके सामने वुड वर्क की है, ये आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। आप सभी मेरी दुआओं में होते हैं, तो गार्डनिंग करते रहें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।